गाइस, दिस इज़ अमृता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है फिर से, जो कि हमेशा ही चेंज होते रहता है एचडीएफसी बैंक का साइट और उनका अकाउंट ओपनिंग का सिस्टम। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको वीडियो में बताया था कि कैसे आप ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं जो फार्मर्स अकाउंट है। और ये आपको दिखाई दे रहा है कि फार्मर्स अकाउंट का ये जो अकाउंट है वो ज़ीरो बैलेंस है और कोई भी ये खोल सकता है, हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, कोई भी। लेकिन फिर से ये बंद कर दिया गया, जस्ट कुछ दिनों के लिए ही चला था, फिर से बंद कर दिया गया। अभी जो अकाउंट मैं आपको शो कर रही हूँ वो आपको अकाउंट के सेक्शन में मिल जाएगा और कम्प्लीटली ज़ीरो बैलेंस होगा। वो है ज़ीरो बैलेंस अकाउंट स्मॉल BSBDA स्मॉल अकाउंट, जो स्मॉल अकाउंट के नाम से जाना जाता है। लेकिन गाइज यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है जो मैं आपको बाद में बताती। यहाँ पे आप एक नज़र डालिए, जब भी आप HDFC बैंक के साइट में जाते हैं तो आपको ऐसे टाइप का भी इंटरफेस दिखाई देगा। अकाउंट सेक्शन में चले जाइए, फिर सिलेक्ट प्रोडक्ट में सेविंग्स अकाउंट में चले जाइए गाइज। फिर यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट में आप नो मोर में चले जाइए। नो मोर में जाने के बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो BSBDA स्मॉल अकाउंट है वो आपको शो होगा। ये देखिए, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट स्मॉल अकाउंट, ये पूरी तरह से ज़ीरो बैलेंस अकाउंट होता है। नो मोर में अगर आप जाते हैं तो आप देख पाएंगे फीस और चार्जेस में जाइए। यहाँ पे आपको मेंशन रहता है ये जो अकाउंट है मिनिमम एवरेज बैलेंस इसका नील रहता है, कुछ भी नहीं रखा जाता है। इसके पास में आपको चेकबुक भी मिलता है और यहाँ पे एक चीज़ नहीं मिलता है, वो है पासबुक। BSBDA स्मॉल अकाउंट में नहीं दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको और एक चीज़ मिल जाता है, वो है डेबिट कार्ड, रुपए डेबिट कार्ड मिल जाता है। और बाकी इसका जो कुछ लिमिटेशंस हैं, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेशंस है इसका, वो तो आप चेक कर पाएंगे। मेरे जो वीडियो है BSBDA और BSBDA स्मॉल का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक बार चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद मैं आपको शो करती हूँ कि कुछ डिफरेंसेस इसमें है कि नहीं और ट्विस्ट क्या है जो मैंने अभी आपको बोल दिया था। तो चले जाते हैं पहले पेज में, एकदम फर्स्ट वाला पेज में। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन कर लीजिए, फिर कंटिन्यू यूजिंग और मोबाइल नंबर कर लीजिए। मोबाइल नंबर से ही इसको आप ओपन कर लीजिएगा। आपका मोबाइल नंबर, कुछ भी मोबाइल नंबर दे दीजिए जो एक्टिव है। इसको देने के बाद आप सबमिट में क्लिक करेंगे। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव जो कॉल करेंगे इसी नंबर पे कॉल करेंगे या फिर SMS आ सकता है, इसके लिए ये नंबर एक्टिव होना चाहिए जो मैंने बोल दिया था। ओके कर लीजिए और सबमिट कर लीजिए। सबमिट करते ही यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना होगा, जॉइंट या सिंगल। मैं सिंगल खोल रही हूँ, आपको सिर्फ दिखा रही हूँ। ये नॉमिनी की जगह पे मैं फ़िलहाल नो दे रही हूँ। यहाँ पे गाइस देखिए, कुछ SB फार्मर्स अकाउंट हैं वो पूरी तरह से ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है, जो मैंने पहले ही आपको बोल दिया है। यहाँ पे जो एक वेरिएंट और एक हैं वो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ गाइस। रेगुलर सेविंग्स, सेविंग्स मैक्स, सीनियर सिटीजन, बाकी जो भी यहाँ पे सभी अकाउंट्स हैं, कुछ भी जो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट होता है ज़ीरो बैलेंस नहीं है। सिर्फ सेविंग्स मिनी और स्मॉल फॉर स्मॉल मर्चेंट्स। यहाँ पे एक तो ट्विस्ट मुझे लग रहा है, क्योंकि मिनी जो अकाउंट होता है, मिनी अकाउंट जिसे हम बोलते हैं स्मॉल अकाउंट, वो स्मॉल अकाउंट ज़ीरो बैलेंस अकाउंट होता है। लेकिन यहाँ पे फॉर स्मॉल मर्चेंट्स लिखा हुआ है। इसी के जगह पे एक तो थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए और ट्विस्ट भी यहाँ पे ही HDFC ने लगाया है। यहाँ पे ना ही कोई, आप जब क्लिक करते हैं इस ऑप्शन को, कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद भी यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट, मतलब एवरेज मंथली बैलेंस का जो पहले नोटिस आता था, पॉपअप आता था, ये अभी नहीं आ रहा है। तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप जो अकाउंट खोल रहे हैं उसका मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए। तो गाइस, कोशिश कीजिए SB फार्मर्स अकाउंट ओपन करने के लिए। फार्मर्स अकाउंट में SB फार्मर्स जो अकाउंट है वो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है, पहले ही बता दिया था HDFC की तरफ से। लेकिन यहाँ पे आप अगर स्मॉल में चूज़ करते हैं, सेविंग्स मिनी में भी आप चूज़ करके रख सकते हैं, क्योंकि ये पता नहीं चल रहा है गाइस। मैं भी श्योर नहीं हूँ, मैं 100% श्योर होने के बिना मैं कभी भी आप लोगों को कोई भी कमिटमेंट नहीं करती हूँ।
कुछ कुछ वीडियोस में मैंने देखा है कि इसको बताया जा रहा है ये सेविंग्स अकाउंट ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। एक ही चीज़ के लिए श्योर नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल मर्चेंट्स लिखा हुआ है, और स्मॉल मर्चेंट्स मतलब आप छोटे से बिजनेसमैन हैं और आपका ये बिज़नेस का अकाउंट है। तो यहाँ पे हाँ, एक स्मॉल का जो यहाँ पे दिया हुआ है मिनी स्मॉल, ये 2 वर्ड में ही कुछ बेसिक सेविंग्स का एक क्राइटेरिया मेंशन होता है। तो आप इसको यहाँ से ओपन कर लीजिए, बाकी जो मैं यहाँ पे प्रोसेस दिखाऊंगी वही फॉलो कर लीजिए। लेकिन गाइस, जब भी आपका वीडियो केवाईसी होगा या फिर आप ब्रांच में जाके केवाईसी करवाएंगे, तो ज़रूर ये जान लीजिएगा आपका एवरेज मंथली बैलेंस कितना चार्ज किया जा रहा है, उसी के बाद ही आप लोग इस अकाउंट को ओपन कर लीजिए। अदरवाइज़ आपको अगर लगता है कि कुछ मंथली एवरेज बैलेंस आपसे लिया जा रहा है, तो आप उसको स्किप कर दीजिए, आप बता दीजिए कि आपको वो अकाउंट नहीं खोलना है। ओके गाइस, तो चलते हैं, पूरा प्रोसीड्यूर एक बार देख लेते हैं। प्रोडक्ट वेरिएंट चूज़ करने के बाद आपका नाम डाल दीजिए ठीक ठाक से, जैसा पैन कार्ड में शो हो रहा है। फिर आ जाते हैं सिटी में, फिर HDFC प्रेफर्ड ब्रांच हो गया। यहाँ पे डाल दीजिए आपका कोड जो कैप्चा है, फिर कंटिन्यू में क्लिक कर दीजिए। अभी इसमें आपको सब डिटेल्स वगैरह फिलअप करना होगा, फिलअप कर देते हैं। जैसा कि पर्सनल डिटेल्स में आपका नाम का टाइटल, मदर्स मेडन नेम, माँ का शादी के पहले का नाम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ऑफिस नंबर अगर हैं तो इसको डालना होगा, मैंडेटरी है। तो आप अगर ऑफिस नंबर आपके पास नहीं है तो कोई ऑल्टरनेट नंबर आप दे सकते हैं। जेंडर देकर फिर मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, अगर आप रहते कहीं पे और कहीं और पे हैं और आपका मेलिंग एड्रेस मतलब जहाँ पे चिट्ठी जाता है वो एड्रेस अलग है, तो आप यहाँ पे वो दे सकते हैं। फिर ऑक्यूपेशन टाइप और डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, हम पहले तो पर्सनल डिटेल्स डाल देते हैं। देखिए यहाँ पे आ जाते हैं ऑक्यूपेशन डिटेल्स में। गाइस, यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि ज़्यादातर सभी को स्टूडेंट्स का ही लगता है, तो यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड आपको देना होगा। फ्रॉम ट्यूशन दे सकते हैं आप, क्यों ट्यूशन से आपको क्या आता है। तो सबसे कम वाला जो इनकम सोर्स है ग्रॉस का, वो आप दे दीजिए। फिर अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए, येस कर दीजिए, डेबिट कार्ड इशू हो जाएगा आपके नाम पर। फिर आपको यहाँ पे देना होगा प्रूफ, आप क्या दे रहे हैं। पहले तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए कौन सा, मैं वोटर कार्ड को सिलेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे। फिर वोटर कार्ड का फर्स्ट पेज, और फिर से मैं वोटर कार्ड का इलेक्शन वोटर आईडी का सेकंड पेज डाल रही हूँ, मतलब पीछे का रियर पोर्शन। और अपलोड ये अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद देखिए 25% हुआ है। अभी यहाँ पे कुछ और डिटेल्स मांगा जाएगा, जैसा कि नॉमिनी का। डिटेल्स में आपको देना होगा, देखिए टाइटल, नॉमिनी नेम, STD कोड मतलब फ़ोन नंबर के साथ, एज और रिलेशनशिप क्या है, और उनका एड्रेस, सब कुछ पूरी फिलअप करने के बाद आपको फिर सबमिट में क्लिक करना होगा। सबमिट में क्लिक करते ही अगर कुछ डिस्क्रिप्शन आता है तो वहाँ से आपको ठीक ठाक करना होगा, और उसके बाद आपका एप्लीकेशन देखिए ऐसे रेफरेंस नंबर के साथ जनरेट हो जाएगा और डेट के साथ। फिर आप चेक कर पाएंगे आपका एप्लीकेशन स्टेटस फाउंड हेयर में जो दिखा रहा है इसमें से। और आपको इसी नंबर को लेकर ब्रांच में भी विजिट कर सकते हैं, या फिर आपको कॉल आ सकता है रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से, जो नंबर आपने प्रोवाइड किया है उसमें। उसके बाद आपका वीडियो केवाईसी हो सकता है, या फिर आप चाहें तो ब्रांच में जाकर भी केवाईसी करवा सकते हैं और अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ऐसे हो जाता है आपका अकाउंट ओपन। लेकिन जैसा मैंने आपको बता दिया, उस पॉइंट्स को ध्यान में ज़रूर रखिएगा दोस्तों। गाइस, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिए, और साथ साथ चैनल में सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी ऑल में प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। चलिए मिलते हैं फिर से नए